हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फुल चैनल में आपका स्वागत है। तो नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें से आएगा। चाहे आप डीलर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ITI की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार SC का, बिहार पुलिस का, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मलिक मोहम्मद जास्की, मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर क्या होगा? बताइए पद्मावत की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जास्की। आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? झांग होंग और यूचिरो म्यूतारा। नेंजिंग मोनरोके नेपाल और एडम हिलेरी न्यूजीलैंड। इचिरो म्यूत्र और मीन बहादुर शेरचन और मीन बहादुर शेरचन और झांग होंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी लगा लीजिएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भगत सिंह और सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, 31 मार्च 1923, 23 मार्च 1920, 31 मार्च 1920 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाला हरदयाल। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। तो इसका आंसर बताइए। इसका सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बताइए। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका आंसर बताइए। बिस्मार्क, लेमार्क, मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन, जॉन वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति पहले कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बताइए। शनि, बुध, मंगल, शनि। बताइए किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री की कमी हो जाती है? बताइए। 120 डिग्री, 165 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है? तो 165 डिग्री की ऊंचाई पर जाने पर इस 1 डिग्री की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? बताइए। रेडियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड, पियरे और मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पियरे और मैडम क्यूरी। चलिए सी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? बताइए। शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। इसका आंसर 22 मार्च 1957 हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? बताइए। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रोम, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी, 30 अप्रैल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? बताइए। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? बताइए। वायरस का नाम क्या है स्वाइन फ्लू वायरस का नाम? इसका आंसर हो जाएगा H1N1। इसका आंसर हो जाएगा H1N1।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। चलिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? बताइए। नेपाल, भारत, बांग्लादेश। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने लगाया है? कौन सा देश? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए इसका आंसर बताइए। यह रहा आपका ऑप्शन। मोहम्मद शाह, औरंगजेब, अकबर और बहादुर शाह जफर द्वितीय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये रहा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बताइए। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आखिरी बार हॉकी के स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था और कहाँ जीता था? इसका आंसर क्या बताइए? 1992 में टोक्यो, 2008 बीजिंग में, 1980 मास्को में, 2012 लंदन में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 मास्को में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन और फ्लोरीन। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कार्बन का शुद्ध रूप है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका आंसर यह ऑप्शन है। बताइए इसका। लोहा, तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? बताइए। मानसीराम किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? असम, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मेघालय में है। मानसीराम मेघालय में।